भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे। तो एट लास्ट एफसी बार्सिलोना ने ये कंफर्म कर दिया है कि सर्जियो बुस्केट्स विल नो लॉन्गर एसोसिएटेड विथ एफसी बार्सिलोना बाय द एंड ऑफ दिस सीजन। मतलब इस सीजन के बाद वो बार्सिलोना में अब नहीं रहेंगे। ये डिसीजन सर्जियो बुस्केट्स का है। हालांकि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू टू अस, क्योंकि पिछले सीजन में ही ये बात हो गई थी, बट जावी ने उसे रोक लिया था कि इस सीज़न में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। बट अब वो बंदा अपने डाउनफॉल, डाउनग्रेड या फिर बोल सकते हैं कि उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ही हैज़ जस्ट मूव मतलब टेकन द डिसीजन टू मूव ऑन। एंड इसी के साथ एक बहुत बड़ी लेगेसी जो एफसी बार्सिलोना की थी वो ये मतलब एंड तो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। जावी, इनिएस्टा, ये लोग बहुत फ्री होके खेल पाते थे क्योंकि सर्जियो बुस्केट्स वाज देयर। तो मेसी के भी बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन थे क्योंकि सर्जियो बुस्केट्स वाज देयर। तो हालांकि ये बहुत बड़ी लेगेसी जो क्रिएट की गई थी, ये जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो खेलते थे मिडफील्ड में, एंड जिसके वजह से मेसी बहुत फ्री होके स्ट्राइकर के रोल में रहते थे, बहुत अच्छे से खेल पाते थे। तो उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन सर्जियो बुस्केट्स की भी थी, जो कि अब देखना पड़ेगा बार्सिलोना को कि वो प्लेस कौन कंपेंसेट करता है। हालांकि इल्काई गुंडोगन पे नज़र बनाई हुई है बार्सिलोना, उसे बहुत जल्द साइन करने की बात चल रही है, बट देखते हैं क्या होता है। आने वाले समय में बहुत सारे ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेसी के भी आने की चांसेस बार्सिलोना में बढ़ रही है। तो अब बात ये उठती है कि सर्जियो बुस्केट्स के जाने के बाद क्या मेसी अपने डिसीजन को फिर से रीथिंक करेंगे कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। एक यंग बैच अब बार्सिलोना के पास है, तो क्या फ्यूचर है बार्सिलोना का या फिर नहीं, तो वो तो आने वाले सीज़न में पता चलेगा। कुछ दिनों में बात होगी उस बारे में, तो उस समय बात करेंगे। बट जो लेगेसी सर्जियो बुस्केट्स की थी वो हमेशा बार्सिलोना के साथ रहेगी। तो डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल, जैसा कि अभी अगर हम बात करें कैसेमीरो, रॉड्री की बात करें, तो आपके दिमाग में आएगा कि एकदम काटम काट मचाने वाला, बट ही हैज़ रीडिफाइंड द टाइप ऑफ प्ले जैसा कि वो खेलते थे। मतलब डिफेंसिव मिडफील्ड एकदम अलग जोन में जाके खेलता है, बट ये बहुत काम, मतलब क्योंकि आप देखो ना, डिफेंसिव मिडफील्ड मतलब पीछे से भी अटैक, सामने से भी मिडफील्डर रहेगा, फॉरवर्ड भी उतर के खेलता है। बट ये बहुत ही काम रहते थे, इन्हें पता होता था कि इनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। हालांकि बहुत अच्छे से पढ़ते थे, ज़्यादा देर बॉल नहीं रखते थे अपने पास, एकदम पता था आते ही बॉल देखा एंड पास कर दिया। तो ये थी क्वालिटी, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव पासिंग करते थे, बहुत अच्छा प्लेयर थे। तो देखते हैं अब इसको कौन कंपेंसेट करेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी बार्सिलोना इनके रिप्लेसमेंट को खोज पाएगी, बट फिर भी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सामने आने वाले कुछ ट्रांसफ़र्स होने वाले हैं, जैसे मेसी का एंड इल्काई गुंडोगन की बात चल रही है, तो आ जाए तो बहुत अच्छी होगी। बट देखना पड़ेगा कि अब बार्सिलोना कैसे खेलती है, बिकॉज बार्सिलोना का एक सेट स्टाइल ऑफ प्ले बोल सकते हैं आप, है जिसमें बुस्केट्स बहुत अच्छे से फिट हो रहे थे। बट अब क्या, मतलब वो सोचना पड़ेगा, जावी को देखना पड़ेगा कि उस प्लेस पे कौन खेले। बट उतना पैसा भी तो नहीं है, अभी फिनेंशियल बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है बार्सिलोना, जैसा कि हम लोग जानते हैं। बट देखते हैं, जो भी होगा बताएंगे। एंड देख लेते हैं कि लियोनेल मेसी ने बुस्केट्स के बारे में क्या कहा, देखते हैं। ऑन द कोर्ट ऑलवेज विथ 5, बट इन रियलिटी एज अ प्लेयर एंड एज अ पर्सन यू आर अ 10, ठीक है। आई विश यू द बेस्ट इन योर न्यू स्टेज एंड थैंक यू फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड द कोर्ट। There were so many memorable moments we spent together, many good and some also complicated. They will always remain forever. Big hug. तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो एक लेजेंड दूसरे लेजेंड के बारे में बोल रहे हैं। सो एक नई एरा की शुरुआत हो रही है, एक पुराने बहुत लेजेंडरी एरा के ख़त्म होने के बाद। तो अब बार्सिलोना को सोचने की, रीथिंक करने की ज़रूरत है, रीडिफाइन करने की ज़रूरत है।
एंड रीबिल्ड करने की ज़रूरत है अपने इस नए जनरेशन टीम को। तो देखते हैं जो लेगेसी इन लोगों ने छोड़ के गया है उसे कैरी करने का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब एफसी बार्सिलोना के ऊपर। तो आने वाले समय में बात करेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, एंड जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, ज़रूर करके जाना, एंड कीप इन टच। बाय बाय। Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in?